हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है कुरूप बतख। सर्दी की हल्की हल्की धूप निकल रही थी। चारों ओर फैले हुए गेहूं के खेत सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे थे। एक खेत के पास हरी भरी घास में एक छोटा सा सुंदर घर था। घर के पास एक छोटा सा झरना बह रहा था। झरने के पास उगी हुई घास में एक बतख ने अंडे दिए थे। थोड़े दिन बाद उन अंडों में से छोटे छोटे 4 बच्चे निकले। इन्हें देखकर बतख बहुत खुश हुई। उसी समय बतख ने एक बड़ा अंडा देखा। उसने उस अंडे को सेया नहीं था, इसलिए उसने इसे सेना शुरू किया। उसमें से एक बच्चा निकला। बच्चे को देखते ही उसने कहा, यह मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा इतना क्रूप और इतना मोटा नहीं हो सकता। यह तो किसी और पक्षी का बच्चा लगता है। यह तो किसी हंस का बच्चा लगता है। फिर भी बतख ने अपने बच्चों के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। बतख के दूसरे बच्चे उससे बहुत चिढ़ते थे। दूसरे जानवर भी उसे क्रूप बच्चे का मजाक उड़ाते, लेकिन बतख तो एक माँ थी। उसे यह देखकर बहुत दुख होता। वह कहती, मेरा एक बच्चा भले ही क्रूप हो, लेकिन उसका स्वभाव कितना अच्छा है। उसे अभी से कितना अच्छा तैरना आता है। क्रूप बच्चा सोचता, दूसरे प्राणी मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन इसमें शर्माना क्या। मुझे कोई भी चाहता नहीं, इसीलिए मुझे कहीं दूर, सबसे बहुत दूर चले जाना चाहिए। यह सोचकर वह बच्चा वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां कुछ जंगली बतखें रहती थी। वहां भी उसे किसी ने नहीं बुलाया। इतने में उसने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। वह किसी शिकारी कुत्ते की आवाज थी। किसी शिकारी ने 3-4 बतखों पर गोली चलाई थी, इसीलिए वे सब जमीन पर तड़प रही थी। उसने सोचा, बाप रे, यहाँ तो जान का बहुत खतरा मालूम पड़ता है। मैं बतख जैसा दिखाई नहीं देता, शायद इसलिए बच गया हूँ। इसी समय एक कुत्ता झाड़ियों से निकला और दौड़ता हुआ उस बच्चे की तरफ आया। कुत्ते की काली काली आंखों को नुकीले दांत देखकर वह तेजी से भागने लगा। कुत्ते ने भी उसका पीछा किया, पर ये क्या, उसने तो उसका कोई नुकसान नहीं किया और उसको देखते ही वापस हो लिया। वह बड़बड़ाया, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत आभार। तुमने मुझे ऐसा क्रूप बनाया, इसलिए आज मैं शायद बच गया। अब यहाँ रहने में मेरी खैर नहीं है। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। चलते चलते एक छोटे से मकान की तरफ पहुंचा। उस मकान के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। मकान में से कुछ बच्चे और एक आदमी बाहर आया। उसने उस बच्चे को उठा लिया और कहा, अरे बतख का बच्चा, हम कितने खुशनसीब हैं। यह बतख का बच्चा हमारे घर आया है, इसलिए हम इसके अंडे खाएंगे। वह आदमी उस बतख को सहलाने लगा और अपने घर की तरफ ले गया और उसे पालने लगा। लेकिन यह बतख तो अंडे देती ही नहीं थी, इसलिए उस आदमी को उस बतख से नफरत होने लगी। मौका पाते ही बतख का बच्चा भी वहां से भाग निकला। पानी में तैरता वह बहुत दूर निकल गया। एक दिन पानी में तैरते तैरते उसने आकाश की ओर देखा। बड़े बड़े सुंदर पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा था। उसे ये पक्षी बहुत सुंदर दिखाई दिए। उसने कहा, पहले तो मैंने ऐसे कभी जगमगाते सफेद पक्षी नहीं देखे थे। यह कौन हो सकते हैं? वह सफेद हंस थे। जोर जोर से विचित्र आवाज करते हुए उड़ते उड़ते दूर चले गए। बतख का बच्चा फिर अकेला सा रह गया। बसंत ऋतु आई। अब तो वह बतख का बच्चा कुछ बड़ा भी हो गया था। उसमें काफी शक्ति भी थी। एक दिन उसने अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ने की कोशिश की। उड़ते उड़ते तो वह बहुत दूर उड़ने लगा। अचानक उसके पंखों में रफ्तार आ गई और वह आकाश में उड़ने लगा। उसे बहुत अच्छा लगा।
कि मैं तो उड़ने लगा। उसे बहुत मज़ा भी आ रहा था और वह काफ़ी देर तक उड़ता रहा। आकाश में उड़ते उड़ते उसने नीचे नज़र डाली। नीचे एक बगीचा था। बगीचे में एक तालाब था। वे सफ़ेद सुंदर पक्षी भी उसे उस तालाब में तैरते हुए नजर आए। वह नीचे उतर आया। लंबी गर्दन और सफ़ेद चोंच वाले वे पक्षी तैरते तैरते उसके पास आ गए। उन्हें देखकर बतख के बच्चे ने कहा, हे खूबसूरत पक्षियों, सभी प्राणी मुझसे नफरत करते हैं। मैं बतख का क्रूप बच्चा हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। यदि तुम मुझे मार भी डालोगे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। हंस खिलखिलाकर हंसे और बोले, अरे बच्चे, तुझसे किसने कहा कि तू क्रूप है? तू बतख का बच्चा नहीं है, तू तो हमारे जैसा एक हंस है। तू भी हमारे जैसा सुंदर है। जरा पानी में अपना रूप देख। बतख का बच्चा अब हंस बन चुका था। उसने तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे ही उसने अपने आप को पानी में देखा तो वह तो खुशी से पागल हो गया और बहुत खुश होने लगा। सचमुच मैं तो तुम्हारे जैसा दिखता हूँ। वास्तव में मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं तो बहुत छोटा था, अब तो मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। यह सोचकर वह हंस का बच्चा बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब मैं इन सबके जैसा ही हूँ और उसके मन में से सारा भेदभाव निकल गया और वह फिर उसी तालाब में बहुत खुशी खुशी से रहने लगा। देखा बच्चों, जब हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जो हमें कोई कार्य नहीं करने देते, लेकिन हमें अपने मन में अच्छे विचारों को रखना है जिससे हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर सकें।